कहलगांव के सती घाट पहुंच चुकी है हमारी चुनावी चौपाल जानने यहाँ की सरकार और आवामों का हाल। नमस्ते, मेरा नाम हुआ रोहन तिवारी और आप देख रहे हैं दी चौपाल। सती घाट के नाम से जाना जाता है कहलगांव का ये बस्ती। ये भी गंगा के किनारे ही बसी एक छोटी सी गांव है, छोटी सी बस्ती है। भैया आप थोड़ा विकास देखनी है तो गांव के क्षेत्र में आ जाइए। सिटिंग एमएलए, मैंने पहले भी बताया कि यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं कांग्रेस से हैं। लगातार 45 वर्षों से अपना जो धौक है, अपना जो ये कुर्सी है, उस पर अपना कदम जकड़े हुए हैं और इस 46वां साल अपने बेटे को कांग्रेस से टिकट दे करके मैदान में चुनावी जंग में उतार दिए हैं। आवाम कितना खुश है उनसे और कितना खुश है कांग्रेस के कार्यकाल से। भैया राहुल गांधी तो दावा करते हैं कि हमें केंद्र में बैठा दो, बहुते विकास करेंगे। अब पहले वहाँ का बात छोड़ते हैं, कहलगांव का बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ है। दूसरे से बतियाएंगे। भैया चश्मा लगा के मुस्कुराए रहे हैं बहुत देर से, इनसे ही बतियाते हैं डायरेक्ट। क्या नाम हुआ आपका? जी शिवलाल सिंह। क्या लगता है बिहार में, बिहार छोड़िए, कहलगांव में क्या है? कहलगांव में तो हम लोग जो है कम से कम 45 साल बनाम 5 साल देख रहे हैं और यहाँ का जो राजनीति समीकरण है, लोग इस बार जनता जो है बदलाव के मूड में है। वजह यह है कि हमने आपको 45 साल दिया और एक विधायक के लिए 5 साल काफ़ी होता है कि अब 5 सालों में आप कितना विकास करके दे पाएँ और आगे आप कितना कीजिएगा, तो 5 साल में ही वो अपने को साबित कर देता है। लेकिन इनको 45 साल मिलने के बाद भी आज बहुमुखी विकास जो है हमारे क्षेत्र में ना के बराबर है। विधायक जी का क्या नाम हुआ? श्री सदानंद बाबू। कांग्रेस से? हाँ, कांग्रेस से हैं। इस बार क्या लगता है जनता क्या किन्हें देखना चाहिए? देखिए 100 बात की एक बात मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि अगर पान को ना पलटिए तो पान सड़ जाता है, रोटी को अगर ना पलटिए तो रोटी जल जाता है, और निरंकुश शासन को अगर चेंज ना कीजिए तो राजा निरंकुश ही कहलाता है। कहलगांव में बदलाव देखना चाहेंगे? जी, इस बार तो हम लोग जितना युवा पीढ़ी हैं, बड़े बुजुर्ग ये लोग जो भी हैं, ये सारे लोग जो हैं, हम लोग जाति समीकरण, धर्म के समीकरण सबसे ऊपर उठकर, ठीक है, हम लोग बदलाव के मूड में और बदलाव देखना चाहते हैं। कहलगांव को छोड़ के अगर बिहार की बात करें जी, तो बिहार में अगर आप खुद बताएं कि 45 साल बनाम 5 साल जी, तो बिहार की अगर बात करें तो 15 साल बनाम 15 साल में क्या लगता है आपको? देखिए 15 साल बनाम 15 साल में मैं खुद लालू के रीजन का स्टूडेंट रहा हूँ। जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी तो लालटेन का युग था, लेकिन बदलाव तो है इस लेकर के कि वो लालटेन का युग ख़त्म हो गया और आज एलईडी का युग जो है हमारा बच्चा लोग पढ़ रहा है, तो बदलाव कैसे नहीं होगा? बिहार में लालटेन का क्या होगा इस बार? देखिए एक चीज़ बताते हैं, आप जाति समीकरण से या कुछ भी आप ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या आपका होगा? आप कितना बदलाव कर सकते हैं जात के नाम पर, धर्म के नाम पर? रही बात, आपको विकास करने का मौका मिला था। लालू जी को गरीबों की आवाज़ बोला जाता था, लेकिन उन्होंने गरीबों को ज़रूर आवाज़ दिया, बोली दी मुँह में, ठीक है। निरंकुश राजतंत्र जो बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ कर रहे थे उसको उन्होंने ख़त्म करने का काम किया, लेकिन उन्होंने इसके साथ बहुत इतना बड़ा काम कर दिया कि आने वाला समय जो है कहाँ है जनता सब जान रही है, देख रहा है, सुन रहा है, सब समझ रहा है। तो दावा करते नजर आते हैं सरकार में हम इस बार बनाइए कि रहेंगे बिहार में। देखिए कथनी और करनी में अंतर होता है। ये नहीं कि मैं बीजेपी माइंडेड हूँ, आप आरजेडी माइंडेड हो, ठीक है। कथनी और करनी में अंतर होता है कि आप जितना कह रहे हैं, ठीक है, आपके समीकरण से अगर हर चीज़ अगर वही हो जाता है, ठीक है, तो अपना कहलगांव विधानसभा कब का बदल गया होता। ऐसा नहीं होता है। जनता ठीक है, जनता उनको भी चाह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं चाहती है, लेकिन हर एक बात का एक बात होता है और उसका एक अर्थ होता है कि आप तेजस्वी जी का क्वालिफिकेशन को आप पकड़ लीजिए। एक आईएएस अफसर आकर के खड़े होकर के उसको अगर सैल्यूट मारता है तो वो आईएएस अफसर अपने आप को ग्लानि महसूस करेगा, इससे ज़्यादा हम नहीं बोल सकते। एक आखिरी सवाल आपसे होंगे। राहुल गांधी जी दावा करते हैं कि भारत में हमारी सरकार होती तो हम ये करते वो करते। कहलगांव में तो उनकी सरकार है। कहलगांव में तो वाकई उनकी सरकार है और लंबे समय से है, और कम से कम 45 सालों से है। और 45 सालों में हमारे यहाँ के जो स्थानीय विधायक जी हैं वो बार बार एक ही बात बोलते थे, जब जब इलेक्शन आता है तो एनएचएटी का मुद्दा इनको याद आ जाता है, लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म हुआ एनएचएटी का मुद्दा, ठीक, आप बोलते कि बार बार ये सेंट्रल का चीज़ है, हम इसको करने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन आम जनता अगर आपसे नहीं सक्षम हो रहा, आप हमारे विधायक जी हैं, आपके एक आह्वान पर पूरा युवा पीढ़ी आपके साथ रोड पर बैठ जाएगा और 24 घंटे में इसका फैसला
हाई कमान से हो जाएगा। लेकिन आपने कभी कोशिश ही नहीं कि आपने कागजी लॉलीपॉप, उतना तो महाराज हम भी पढ़े लिखे हैं, ऑलरेडी ग्रेजुएट आदमी है, उतना सारा सिस्टम आदमी हम भी करके लोगों को दिखा सकते हैं कि हमने ये विकास का काम किया, हमने आपका NHAT का मुद्दा को इस तरह से लोगों को परोसने का काम किया, दिखाने का काम किया। दिखाने से नहीं होता है दोस्त, कम से कम जज्बा और जुनून होना चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा NHAT के अलावा भी आप कभी उस तरफ गए हैं, मुरकटिया चौक की तरफ नहीं गए हैं ना, और ब्लॉक रोड गए हैं ना, देखे ही हैं। तो आप एक चीज़ वहाँ पर आप जा करके देख लीजिए आप कि वहाँ का जो आप बोलते हैं कि PWD विभाग आपका बिहार के अंतर्गत आता है, तो आप 45 सालों में इस रोड को क्लियर नहीं कर पाए, जो कि कम से कम खास करके कहलगांव और बाराहाट का जो रोड है जो हम लोग झारखंड से जोड़ती है, वहाँ कमर भर गड्ढा है। कहलगांव का मुख्य मार्ग भी नहीं कंप्लीट है। अच्छा, राहुल गांधी जी जो है वो तो कहते हैं हम सरकार बनाएंगे, जब उनके एक विधानसभा जो कि बिहार की एक छोटी विधानसभा माना जा सकता है, भले ही कितना ही बड़ा हो, जब उसे कांग्रेस नहीं संभाल पाई तो क्या लगता है देश संभाल लेगी? अगर देश अगर संभलता तो आलू से सोना थोड़े निकल जाता है, ऐसा नहीं होता है। हम बोले ना कि कथनी और करनी में उसका अंतर है। अक्सर मोदी जी के साथ वो आंख मारते दिखते थे। देखिए वो देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं। उन्होंने तो आज से 1 सप्ताह पहले बयान दिया कि अगर आप मोदी जी के अगर ये जगह अगर मैं होता तो मैं 10 मिनट में जो है 10 मिनट में मैं चाइना को जो है वापस कर देता। वास्तविक में क्या हो रहा है? वास्तविक में मोदी जी जो है, जो चाइना में आज से हमारा 50-55 साल पहले जो ज़मीन गया हुआ था उसको वो वापस ले रहे हैं। और आज उससे हमारे वार्ड में कम से कम 10 फौजी है, ठीक है। और 10 फौजी का यही कहना है कि आज मोदी जी हैं तो हम लोग सुरक्षित हैं। आज हम लोग को हिम्मत और ताकत मिलता है। और हमारे पप्पू जी जो है ना, ये पप्पू जी ही रहेंगे। इनको शादी ब्याह करवाइएगा कि नहीं, सो बताइए। शादी ब्याह देखिए, आपको क्या लगता है कि पप्पू जी ऐसे रह रहे होंगे? हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। तेरी के बहुत बड़ा बात हो गया, आप नहीं बताएंगे। नाम एक बार और दर्शकों को बताएं। मेरा नाम शिवलाल सिंह। शिवलाल जी थे, बहुत अच्छा बात बताए हैं। और लोगों से बतियाते हैं, कुछ लोगों से। अरे भैया देखिए, चाबी भी हाथ में लेके कैमरा देखें तो लगता है चश्मा उस्मा भी लगा लिए। क्या नाम हुआ आपका? रवि सिंह मेरा नाम है। क्या लगता है सिंह जी, कहलगांव का क्या होगा? आप जिस जगह पे खड़े हैं, ये 45 वर्षों से कांग्रेस की यहाँ पे सरकार है। और आप यहाँ का नगर पंचायत की व्यवस्था देख लीजिए या प्रशासनिक व्यवस्था देख लीजिए, NHAT का मुद्दा देख लीजिए, जो भी विकास है वो आपके सामने धरातल पे दिखाई दे रहा है। यहाँ की जनता की एक ही मांग है कि विकास चाहिए। और आप पूरे हिंदुस्तान में अगर सर्च कीजिएगा तो कहलगांव एक उत्तर वाहिनी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। और इसके ठीक पूरब साइड में 2 किलोमीटर में बगल में आपका NTPC है, जिसमें हमारे हजारों मतलब किसान भाइयों का ज़मीन चला गया। उस टाइम क्या बोला गया कि आपके कहलगांव के 8 किलोमीटर के दायरे में आपको बिजली फ्री मिलेगी, रोड की सुविधा फ्री मिलेगी, हॉस्पिटल की व्यवस्था होगी। और आज ये स्थिति है, आप देख लीजिए कि अगर आपके घर में एक डिलीवरी पेशेंट है तो वो बचना मुमकिन है। पूरे कहलगांव विधानसभा में लोग यहाँ गंगा स्नान करने आते हैं। आप उस गंगा स्नान के बगल के देखिए ना, नाला का क्या विकास है, पूरे नाला का पानी गंगा में गिर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कितना बार आह्वान कर चुके, कितना फंड दे चुके कि आप उस चीज़ को समझिए, आप फंड लीजिए, आप गंगा को स्वच्छ बनाइए। गंगा मेरी माँ है, हम लोग गंगा में स्नान करते हैं। पूरे कहलगांव का पानी गंगा में आके इस बार क्या देखना चाहती है कहलगांव? इस बार विकास देखिए, विकास जनता जो है विकास के मूड में है। और इस बार बिहार, कहलगांव छोड़ के अगर बात करेंगे तो बिहार में विकास हुआ? बिहार में जहां भी NDA की सरकार में है, आप जाके देखिए, हर जगह रोड, पानी, नाला, हर चीज सुंदर है। पूरे आप लोग तो न्यूज़ में हैं, आप लोग पूरे बिहार में जाके देखिए। सिर्फ भागलपुर जिला छोड़ के, और भागलपुर में भी कहलगांव, भागलपुर में भी आप उधर चले जाइए, नौचिया रोड पे चले जाइए, कटिहार चले जाइए, पूर्णिया चले जाइए, जाके आपको देखिए रोड का क्या स्थिति है। आप एक सुई भी गिरेगा तो मिल जाएगा। लेकिन भागलपुर से कहलगांव की रोड की स्थिति जो है, स्थानीय हमारे परसों वर्तमान सांसद मनोज तिवारी जी भी आए थे, उन्होंने भी बोला। मनोज तिवारी जी 2 दिन पहले यहाँ पे आए थे, हम लोग उनसे भी मिले, वहाँ पे बात किए। जनता बोली कि सर हम लोग जो है ये स्थिति में है कि कहलगांव से भागलपुर अपने हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते हैं, इलाज नहीं करा सकते। तो उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ के सांसद कौन है, विधायक कौन है? तो सांसद अभी इस बार हमारे NDA के बने हैं जय मंडल जी। विधायक लगातार 45 वर्षों से सदानंद बाबू हैं,
जो कि अगर एक जनता यहाँ पे जितनी जनता खड़ा है, आप उनसे पूछिएगा कि अगर किसानों को देखे हैं तो वो बोलेंगे चेहरा नहीं देख लचियों। कब देखते हैं? सिर्फ वोट के टाइम में। इसके बाद उनको फिर जो है दर्शन नहीं होगा, वो पटना ही दिल्ली में रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। इस बार अपने बेटे को उन्होंने विधायक के लिए उतारा है, लेकिन कहलगांव के जनता और युवा सभी के मन में एक ही है, एक बार बदलाव चाहिए। क्योंकि हमको कहलगांव बटेश्वर इतना प्रसिद्ध है, आप सोच लीजिए उसको ना रुपये से जोड़ा जा सकता था। NH80 का मुद्दा है, लोगों का जो है प्रधानमंत्री ने वहाँ से उज्ज्वला योजना गैस दिया तो उस मजाक उड़ाने लगे। जनधन खाता खोला तो बोले कि पैसा ही नहीं देगी सरकार, बुड़बक बना रही है। अभी आज जितना भी लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने पैसा दिया। हम जनता यही चाह रही है, जो विकास करेगा हम उसके साथ हैं, विकास जो नहीं करेगा उसके साथ जनता ने, पहले वाला जनता नहीं है कि आप जाके उसको टिप्पा दे दीजिए, जबरदस्ती पकड़ के वोट दिलवा दीजिए, अब वो नहीं होने वाला है। ये तो कहलगांव का बात हो गया। बिहार के कुर्सी पर किसको देखिए? बिहार के कुर्सी में एनडीए का गठबंधन है, नीतीश कुमार जी हैं, 15 साल से विकास कर रहे हैं, लड़की सबको साइकिल दे रहे हैं, स्कूल में व्यवस्था है, शिक्षक को नौकरी मिल रहा है, सारा चीज मिल रहा है। देखिए स्थानीय विधायक जो होता है वो अपने क्षेत्र का मालिक होता है। स्थानीय विधायक अपने क्षेत्र का मालिक होता है। बिहार में जिसकी भी सरकार रहे, एनडीए की रहे चाहे जिसकी भी रहे, लेकिन जो स्थानीय विधायक होता है उनकी जवाबदेही होती है कि वो अपने विधानसभा में जनता के हित में खड़े उतर के काम करें। कांग्रेस जी के राहुल बाबा हैं, वो तो कहते हैं हम देश संभालेंगे। राहुल बाबा को तो लंदन घूमने से जो है फुर्सत नहीं है, अमेरिका घूमने से फुर्सत नहीं है। वो तो बोलते हैं कि हमको सर्जिकल स्ट्राइक का रिपोर्ट चाहिए। बताइए, जो देश का बेटा अपना बलिदान दे के आ जाता है उनको सर्जिकल स्ट्राइक में कहते हैं कि तो हुआ ही नहीं है। चाइना में जो है 1962 में जो पहली बार जब वो हिंदुस्तान पे कब्जा किया था, उसके बाद इतिहास में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में चाइना का वो मार पड़ा मोदी जी के नेतृत्व में कि अगर उन्होंने 50 सैनिक को मारा तो मोदी जी ने 100 सैनिक को तोड़ा है। और हमारे जवान भाई ने जो काम किया है उस आज कहते हैं गर्व से, आज हमारे गांव में हर जात से सैनिक जो है बॉर्डर पे हैं, लेकिन वो गर्व से कहते हैं कि नहीं, हम अब हमें लग रहा है कि हमारा देश सही जगह में है और हम सही जगह में जा रहे हैं। आप कहलगांव के किसी भी वार्ड में घूम लीजिए, आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, रोड देखिएगा तो आप कहिएगा कि भाई साहब ये तो ऐसा रोड ही हमने कभी नहीं देखा। आप बिहार में चले जाइए, पटना चले जाइए, क्या विकास देख लीजिए, पूर्णिया चले जाइए, कटिहार चले जाइए, जहाँ भी एनडीए की गठबंधन में प्रत्याशी है वहाँ पे, जहाँ पे कांग्रेस और आरजेडी की विधायक हैं उस जगह कोई विकास नहीं। उन्होंने सीधा एक ही बात बोलता है कि हमको फंड नहीं। अरे फंड तो सरकार जो दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है, वो सबके लिए होता है, किसी एक आदमी के लिए नहीं होता है। मोदी जी ने जो जलधन योजना या जो नीतीश जी ने जो किया वो किसी नाम पे नहीं किया है, वो पूरे शहर के लिए किया, पूरे ग्राम के लिए किया है। उसमें वो हिंदू मुस्लिम जात नहीं देखते हैं, सबके घर में। आज जाके देखिए गाँव में हर जगह नल पानी सुविधा चालू हो गया है। और जहां इनके विधायक हैं, जहां कुछ इनके कार्यकर्ता हैं, वो जाने नहीं देते हैं, रोक देते हैं, विकास नहीं करने देते हैं। अभी देखिए आज एक 19 साल का युवक इस घाट में डूब के मर गया। वो 12 हाट से आया था, वो झारखंड के बॉर्डर से आया हुआ था। और वो जब यहाँ के पदाधिकारी को फ़ोन करता है तो पदाधिकारी कहते हैं हमारे पास बड़ा जाल नहीं है, ये नहीं है। ये सब स्थानीय विधायक को हम लोग कितनी बार लिख के दिए। उनके बेटे को भी हम लोग ने बोला कि सर कुछ व्यवस्था करवाइए, आप प्रशासन में हैं, नगर में भी आपकी सरकार है, आपके यहाँ के पापा विधायक हैं, सारा कुछ है, आप युवा हैं, आप हम लोग को सपोर्ट कीजिए, रोड दिए बटेसर के लिए जो है, आप जो है देखिए वहाँ पे पुल का निर्माण करवाइए, इतना जाम का मुद्दा है, हॉस्पिटल में जाइए। एक शब्द में जानना चाहिए, कहलगांव की जनता का क्या मिजाज है? कहलगांव जनता इस बार बदलाव चाहती है। पवन यादव को भारी मतों से हम लोग इस बार विजयी दिलाएंगे। पवन यादव, हम लोग को जात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यादव जी राजद नहीं 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 नहीं, देखिए हमारे बोला ना एनडीए गठबंधन में जात नहीं होता है। आज मुकेश सहनी जी को यही लालू यादव जी ने बुलाया, आज उनको भगा दिया। यही लालू जी के झारखंड में उनके नेतृत्व में सरकार चलती है और उनको गठबंधन के लिए बिहार में बुलाया और पीठ में छुरा भोग दिया। आज मुकेश सहनी जी को हम लोगों ने एनडीए ने 11 सीट दिया, तो जनता ये देख रही है। 6 को चाहते थे नहीं, राजद में 6 में 7 वो चाहते थे, उनको 7 सीट भी नहीं दिया गया, बोले थे 2 सीट देंगे। आज मोदी जी ने सम्मान के साथ उनको, नीतीश कुमार सुशील मोदी जी ने बोला कि हम आपको सीट दे रहे हैं, आप लड़िए, क्योंकि देश हित में, क्योंकि गांव के विकास के लिए। जब तक धरातल पे काम नहीं होगा तो हवा हवाई में काम नहीं चलेगा सर। इसलिए अब यहाँ की युवा, कहलगांव के नौजवान साथी, महिलाएं, आप पूरे कहलगांव घूमिए, कहलगांव विधानसभा घूमिए, आप कहीं भी जाइएगा तो कहेगा हमको विकास चाहिए भैया। शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम रवि सिंह है और हम यही कहलगांव से हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोग के जाते हैं गांव में, तो ये स्थिति है कि कुछ बोल नहीं सकते हैं आपको। चलिए, आप सुन रहे थे, युवा साथी थे भाई, बहुत अपना जो भरा आस्था मन से निकाल दिए। चाचा से बतियाते हैं यार, इनका से पहले बतियाएंगे। देखिए मूड बनाए के उनने से टहले तने आए। क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम सुनील कुमार यादव हुआ। क्या लगता है यादव जी, इधर तो पवन यादव जी का जिक्र चल रहा था, आपको क्या लगता अरे बिहार में जो है ना, अब की बार सरकार बदलने का हवा चल गया है। तेजस्वी यादव को युवा सरकार अब की बार जनता और युवा चाहता है। 10 लाख आदमी को नौकरी देगा, 5.5 लाख सीट खाली है पहले से। और बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का सरकार बनकर ही रहेगा। कहलगांव में क्या हुआ है? कांग्रेस कहलगांव में यहाँ टक्कर है, अभी क्या है सबका। कहलगांव में विकास क्या हुआ है? 45 साल मौका दिया गया था। अरे 45 साल मौका दिया गया है, बहुत चीज सारी चीज का विकास हुआ है यहाँ। क्या सर जी, क्या लगता विकास का नाम बता दीजिए। क्या लगता है? नहीं, ये तो अगर बात हो तो इसमें विकास का जहाँ तक बात है तो विकास देखा जाए तो इक्वल टू 0 है। आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, आप शहरी क्षेत्र में जा कर के हर एक वार्ड में आप घूम लीजिए, ठीक है। आप जहाँ जो खड़े हैं ये गंगा का लास्ट छोर है और इस योजना को सही रूप से आज तक नहीं इसको फलीभूत किया गया है। आए दिन आप देखिएगा तो ये सनफ मल्लाह का बस्ती है इस किनारे से, मुकेश सहनी का, और आगे जब जाइएगा तो हर एक साल कम से कम 10 घर जो है कट करके गंगा में विलीन हो जाती है। और इसी तरह का मामला हर एक वार्ड में, शहर के गलियारों में कितना विकास हुआ है ये तो सारा जनता लोग देख रहा है। कथी तुम बोल रहे हैं? हाँ बोलिए ना। सुने ना कथी बोले सो। अरे देखिए, जिसको जनता का मन है उसी को देगा। अब की बार युवा सरकार बदलेगा। युवा सरकार बदलेगा तो तरक्की तो होवे करेगा बिहार में। तरक्की ना हुआ है। वैसे तरक्की क्या हुआ है? नीतीश ने 15 साल में लोगों को खोखला बना दिया है। गरीब आदमी भूखा मरता है। 15 साल में वो लूट के सृजन घोटाला। नीचे तो नहीं उतर जाइए, आप खड़ा हो जाइए, थोड़ा आ जाइए, नीचे आ जाइए। आइए सभी लोग, आप भी आ जाइए, आ जाइए, आप भी आ जाइए, बीच में आ जाइए। सामने देखिए सफाई का क्या व्यवस्था है। नगर पंचायत में भी उनके चेयरमैन के भाई के ही मतलब जो दबदबा है। आप देखिए सफाई क्या है, पूरे कहलगांव विधानसभा से आती है उत्तरवाणी। भैया और रुकिए, इनसे बतियाते हैं। कहाँ घर बार भैया, तनी कैमरा, तनी गाड़ी बैक कीजिए तनका, आइए कैमरा तनी सामने लाइए। आप इनसे सड़क के बारे में बतियाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार यादव। क्या लगता है सड़क आपके गाँव में नहीं, आप कोई नहीं, आपके गाँव में सड़क कैसा है? बहुत खराब है। रोड कैसा है? बहुत खराब रोड है। गाड़ी कैसे चलता है? कैसे चलता है? चलाने वाला जैसे ही मजबूरी से चलाता है। सड़क कितना दिन से ऐसे? बहुत दिन से है। चलिए, आप एक चीज, हम गाड़ी वाले भैया से सड़क के बारे में पूछे थे। कहाँ गए चाचा? वो कहाँ भाग गए चाचा? अब तो कैमरा लगता है भाग गए। देखिए बात चल रही थी, आ जाइए सामने सर, आ जाइए। ये लोग थे, सड़क की पर जिक्र चल रही थी, सड़क के बारे में पता किए, उनको तो नजरे नहीं आ रहे हैं, कैमरा लगता है निकल गए। सड़क है कि गड्ढा? बाबा चाचा से बतियाते हैं। देखिए भीड़। क्या चाचा, क्या नाम हुआ बाबा? महेंद्र यादव। यादव जी, आप भी जाओगे? तो बोल के गए तेजस्वी सरकार होगा, आप क्या? अरे हमरा होना चाहिए विकास, हाँ कहलगांव का विकास चाहिए। कौन सरकार चाहिए है? कौन आएगा तो विकास होगा, बताइए। विकास है, रोड तोड़ होना चाहिए, ठीक है। क्या रोड ठीक नहीं है? नहीं है, अभी तो बता रहे थे, आप ही के थे यादव जी। और कहीं कुछ नहीं है, कचरा फचड़ा है, गंगा जी में रोज डूबता है। तो आप ही के नहीं यादव जी थे, आप ही के बाई कास्ट। कुछ भी रहे वो नहीं जानते, हम तो वाजिब बात बोलते हैं। हमारा रोड गंगा जगह सब रोड तोड़ टूट गया है, एकदम सीढ़ी टीढ़ी सब भसक गया है। इसको भी ठीक होना चाहिए। कहलगांव में काम हुआ है? विधायक जी से भेंट उठ हुआ है? बेटा का हमको क्या जरूर है उसका भेंट करने के लिए? विकास काम तो किया होगा बहुत। विकास कहाँ किया है? अभी तो सब ऐसे पड़ा हुआ है। यहाँ से चौक तक चले जाइए, इधर से घूमिए, इधर से वार्ड में निकलिए, चलिए, एकदम इतना पानी एकदम रहेगा। भाई साहब ने गमछा रख के खड़ा है, इनसे बतियाते हैं। जूम कीजिए तो इधर लीजिए, इनसे लीजिए। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम संजय यादव हुआ। संजय जी, क्या लगता है बिहार में काम, कहलगांव में काम हुआ? कुछ काम नहीं हुआ है, कहीं पे काम नहीं हुआ बिहार के नाम पे। कोई रोजगार मिला है आज तक? बताइए। युवा जो इतना दिन से क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, युवा का क्या रोजगार दिया है कोई भी सरकार रहे? बताइए। इस बार क्या होगा? है इस बार बदलेगा सरकार। 15 साल देखे नीतीश बाबू का, एक बार फनी युवा का देखेंगे फिर बदलेंगे। लगता है तेजस्वी जी आएंगे तो रोजगार मिलेगा? लगता है, उम्मीद है। अब भाई देखिए, यहाँ का जो समीकरण है ना, कुछ अटपटा सा है, बहुत आदमी नहीं देखना था। देखो भैया गमछा रख के कन्हा पर खड़ा है। अरे 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 आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? विजेंद्र यादव। क्या लगता है? अरे कैमरा इन्ने है। हाँ, क्या नाम, क्या कहते, मतलब क्या लगता है कहलगांव में काम हुआ है? काम तो नहीं हुआ। कि पवन यादव यहाँ चाह रहा है युवा नेता के तौर पर। पवन यादव के है?
पवन यादव विधायक में खड़ा हुआ है। अच्छा, कौन पार्टी से? बीजेपी से। मौका मिलेगा? हम जरूर मिलेगा। अच्छा, कहलगांव में वैसे विकास काम हुआ है कि नहीं हुआ? काम तो कुछ नहीं हुआ है, एकदम रोड जंजर, यहाँ से भागलपुर जाने में बहुत कष्ट। क्या सब होता है कष्ट? मैंने गाड़ी एकदम बड़ी ठौना जरकिन है। अच्छा, और सब क्या मतलब, और सब काम धंधा गांव में नल जल सब काम है कि ना? कोई हल्का फल्का हुआ नहीं हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ विकास चाह रहा है पवन यादव को। पवन यादव को चाह रहा है जी। फिलहाल जो आप देख रहे थे, बहुत लोग गांव का बस्ती है, सब अपने अपने रोजगार में है, नाव आती है तो लोग यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि नदी के उस पार जो देख रहे हैं, तो दिखाइए हो भैया, कैमरा वाला भैया दिखाइए, ये जो गंगा नदी है, सब अपना रोजगार जीवन यापन कर रहे हैं। उस पार नवगछिया पड़ता है, उसी नवगछिया पर लोग यहाँ पर रुकते हैं, नैया आता है तो फिर भाग जाते हैं उस नवगछिया। फिलहाल जो आप चुनावी चौपाल जो देख रहे हैं ना, ये जो पड़ता है, कौन जगह पड़ता है? सती घाट पड़ता है। इस सती घाट है, कहलगांव का बस्ती है, यहाँ पर हम लोग पहुंचे थे। फिलहाल चुनावी चौपाल के साथ बने रहिएगा। बिहार के अलग अलग विधानसभा से आपको हम निमन आदमी से बतियान में भेंट कराएंगे। बने रहिए हमारे। धन्यवाद।